कल आपको एक होमवर्क दिया था, बताइए सारे लोग। पहले आपको इसका कंफ्यूजन दूर कर लीजिए सारे लोग, ये आपको दिया गया था। एक क्वेश्चन तो यही था ना, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 20 होंगे जो आपको सही से समझ में नहीं आता। यहाँ देखें सारे, आपके पास जो है इस तरह का है, सारे लोग ध्यान देंगे। ओपे माइनस, यहाँ पर कितना स्ट्रक्चर होगा? 4। ठीक है भाई, अब बताओ ये यहाँ थोड़ा सा मैं बना के समझा रहा हूँ कि आपको समझा सकते, तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। बस ये बना लेके सब डायरेक्शन। आप देखिए ये यहाँ ये डबल बॉन्ड को, और ये यहाँ अब बताइए कितना होगा? ये तो बेंजीन रिंग दोनों लॉस्ट हो गया, किसी का तो दो होगा कि नहीं? पी एन क्यू बोलिए बोलिए, यस या नो? बताइए सारे लोग बताइए। अब आइए दोबारा देखिए, ये यहाँ और ये यहाँ। तो नेक्स्ट देखिए, जब भी ना समझ में आए तो आप बना के भी प्रैक्टिस कर सकते। प्रैक्टिस एक दो दफा कर लीजिएगा ना, तो फिर आपको कंक्लूजन फॉर्म में आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। जब भी ना समझ में आए, इसका यही एक मेथड है, कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट कुछ क्वेश्चंस के लिए वैलिड है, जब 4-5 दफा जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अपने आप आ जाएगा। अभी भी बताइए दो ही होगा कि नहीं? बताइए पी एंड क्यू दोनों बेंजीन रिंग लॉस्ट। बोलिए 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 बोलिए, यस या नो? अरे हर स्टेप में वरुण जितनपुरी सब लोग आए हैं, समझ सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब देखिए ये यहाँ और ये यहाँ, अब बताइए क्या हो जाएगा? गौर से सुनिए। अब बताइए अभी भी दो ही फॉर्म होगा कि नहीं? जल्दी बताइए। अभी भी कितने फॉर्म होंगे? दो। क्लियर है? पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए जल्दी। दो फॉर्म हो गया। अब सुनिए, अब सारे लोग ध्यान दीजिएगा, ये जब यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो मैं आपको 4 डायरेक्टली जो लिखा था, इसलिए लिखा था, उसकी वजह यही है। देखिए यहाँ ये डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव। अब मैं बताऊं 4 फॉर्म होगा कि नहीं? ये पी एंड क्यू, ये दोनों इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा। ये पी क्यू, ये पी क्यू, 4 फॉर्म होगा कि नहीं जो मैंने लिखा था? बताओ बताओ जल्दी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ओ माय गॉड, किसी का आंसर नहीं आ रहा, जल्दी बताएं।
हाँ, तो यही मैंने चार्ट डायरेक्टली लिखा था कि इफ वी हैव इंडिविजुअली एक्ट करेगा पी एंड क्यू, दिस इज इंडिविजुअली पी एंड क्यू। समझ आया ये वाला? समझ में जल्दी बोलिए। इसे इसको समझाने का तरीका, इसलिए ये सब पर अच्छी एक आध दो दफा प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर गड़बड़ाएगा नहीं। अब देखिए ये यहाँ सारे लोग देखिए, और ये यहाँ जो मैं दो लिखता था लगातार, जिन्होंने आपको कहा गया था कि ये यहाँ नेगेटिव है, ये यहाँ है, ये नेगेटिव है आपके पास। अब बताइए, दो फॉर्म होगा ना, ये पी एंड क्यू, क्योंकि ये बेंजीन लॉस्ट हो गया। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ, अब बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो, ये दो हुआ, ये सबको समझ में आया? जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा यार, जल्दी तो टाइप करो। यस या में कितना लिखा? हाँ, अब सुनो, अब बनाने की जरूरत नहीं, अब सुनो अच्छे से, दोबारा सुनो सारे लोग। ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा, तो फिर कितने फॉर्म हो जाएंगे? दो। फिर ये निगेटिव यहाँ आ जाएगा, कितने फॉर्म हो जाएंगे? दो। जो मैंने आपको लिखा था 4 प्लस 2 2 2 2 2 2, फिर 4, अब फिर 3 दफा 2 2 2 2, 20 होगा। 2 2 4 2 6 4 10 12 2 14 2 16 24। बोलो, आया समझ में? ये आया कि नहीं? नेगेटिव रहेगा ये बेंजीन रिंग की वजह से, तो फिर ये नेगेटिव क्या रहेगा? 2। ये पूरा डिटेल, हाँ ये है। तो याद रखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो मैंने शॉर्टकट भी बताया है वो लिमिटेड क्वेश्चन के लिए, असल है कंसेप्ट। तो इस पर कोई टफ नहीं है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर सब देखिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको कहेगा प्रोडक्ट बन गया, कहेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग। इसका तरीका यही है, एक तो बहुत अच्छा मैंने आपको समझाया है पी एंड क्यू के फॉर्म में, ये ट्रिक्स याद रखिए, पी एंड क्यू, उससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा। और जितना मैंने क्वेश्चन कराया उसी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। देखिए जीओसी में देखिए सब कुछ बच्चे पढ़े हुए रहते हैं, ये वाला टॉपिक नया था जिसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो मैं आपको 10-15 क्वेश्चन मैं सबका करा ही दूंगा, वो सब आप लोग बहुत दफा पढ़ा है। मैं नया टॉपिक पर ज्यादा जोर दिया हूँ, जिस पर आपको मान लिया खुदा ना खास्ता क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व हो। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या था शायद, बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये था क्या? ये था क्या? नहीं ये नहीं था, ये नहीं था। अच्छा चलिए ये भी एक क्वेश्चन कर ही देते हैं, फिर वो वाला कर लेंगे। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये वाला तो नहीं था, लेकिन आप इसमें आप अपने से बताइए कितना होगा। 10 12 13 14, आराम से बनाइए। जब भी ना बने ना तो शुरू का 2-3 स्ट्रक्चर बना लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा।
जब अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब प्रोडक्ट बनेगा तो AlCl3Cl को लेके उड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव है। जब भी ना आए तो 3-4 स्ट्रक्चर बना लो। चलो मैं समझाता हूँ बना के, सारे लोग ध्यान दो। देखिए 13 इज द करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग 13 होगा। देखो कैसे करोगे, और से सुनो। ये आपके पास है, कुछ नहीं करो, सारे लोग ध्यान दो। यहाँ प्लस इसका तो ये अपना एक फॉर्म हो गया, और से सुनो अच्छे से। अब ये यहाँ जाएगा तो देखो एक फॉर्म में यहाँ पर 8 देने का मतलब होगा पॉजिटिव। हाँ वेरी गुड, 13 मैंने लिख दिया है। अब आप सारे लोग 13 लिख सकते हैं। 13 मैंने लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव, एक यहाँ, और से देखो अच्छे से। फिर देखो ये यहाँ पॉजिटिव तो एक है, यहाँ फिर यहाँ पॉजिटिव, एक 1 2 3 4 5। अब सुनो अच्छे से, यहाँ पर 2 होगा, 1 और 1 2। क्यों? देखो ये इधर भी आ सकता है और ये इधर भी जा सकता है, समझ में आया? देखो यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी, तो 2 होगा। जल्दी बताओ, 1 और 1 मैंने 2 लिया है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है। सच सच बोलो, आया समझ में? देखो जहां पर ये डार्क लाइन दिया उसका मतलब पॉजिटिव है, तो ये ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव होगा ना। बोलो बोलो बोलो, सबसे आया कि नहीं यहाँ तक? 1 2, अभी लिखना नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7, तो इधर से भी 7 आएगा, लेकिन 7 प्लस 7 माइनस 1, क्योंकि ये इसको हमने 2 दफा काउंट कर लिया ना। अरे बोलो बोलो, इसको हमने 2 दफा काउंट कर लिया, 7 इधर से 7 इधर से, तो दिस इज काउंटेड 2 टाइम्स, देयरफॉर 30। दिस इज द ट्रिक्स। बोलो 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 बोलो, आया कि नहीं? ए अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा भाई। दिस इज काउंटेड 2 टाइम्स, 7 इधर 7 इधर, -1। दिस वन अगेन, पहले वरुण बताओ, इधर से 7 हुआ, ये सबको समझ में आया? पहले सारे लोग बताओ, ये 7 आया, ये सबको समझ में आया? वरुण, हाँ तो बस 7 इधर से, तो 7 इधर से भी होगा ना। जब तुम 1 2 3 4 5 6 7 इधर से भी इसको दोबारा काउंट कर रहे हो ना भाई, तो ये तो एक ही दफा ना काउंट होगा, इसीलिए -1 किया गया। दिस इज काउंटेड ट्वाइस। इंग्लिश बोलना, चलो हिंदी में, ये 2 दफा काउंट कर लिया गया। यही तरीका, शॉर्टकट प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। एक और कोई क्वेश्चन था यार, कोई दिखाओ यार, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था।
यहीं तक। और कोई क्वेश्चन था होमवर्क में? कोई बोल ही नहीं रहा भाई। उसका आंसर आ गया तुम लोगों का? कौन वाला था? ये वाला था क्या, बताओगे? ये था? बोलो बोलो, क्या ये होमवर्क में था या नहीं? हाँ तो बस, anhydrous AlCl3, number of resonating structure 10, 12, 13, 14। चलो हाँ, इसका भी 13 ही होगा। वेरी गुड, वो वाला समझ गए तो ये भी उसी पर है। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन, सबको समझ में आ गया होगा। प्लस करके निकालते रहो, इधर से चलते रहो। बोलो बोलो बोलो, आया? इसका भी 13 ही होगा भाई। और कोई होमवर्क था? और कोई होमवर्क था? कितना था यार? और कौन वाला था? अब मुझे याद नहीं आ रहा कौन वाला था। अच्छा अच्छा, अब याद आ गया। हाँ, वो 12th में भी है, एनसीईआरटी में, एनुअल के में। हाँ चल चल, याद आ गया। चल 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 चल, यही तो था शायद, यही था। बोलो बोलो बोलो, यही था। जल्दी बता दो। हाउ मेनी रेजोनेटिंग? हाँ, हाउ मेनी रेजोनेटिंग? चलो ऑप्शन दे देता हूँ। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग 2, 3, 5, 6। हाँ वेरी गुड, 6 इज द करेक्ट आंसर। इसका 5 हो जाएगा और ये इधर भी जाएगा, ये इधर, ये इधर। 6 रेजोनेटिंग। ये तो 12 के में भी, हैलो अल्केन में नहीं है। हैलो रिंग्स इज लेस रिएक्टिव towards nucleophilic substitution, but it becomes more reactive by placing the electron withdrawing at ortho and para। इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाता है। याद आया? 6। यहाँ इंट्रामोलेकुलर की क्या बात है? यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बन रहा है? यहाँ OH कहाँ है? तुम इंट्रामोलेकुलर को क्यों ला रहा है भाई? रेजोनेटिंग है। तुम अजीब तरह के स्टूडेंट हो भाई। एक तो हाइड्रोजन है नहीं। तू क्या 12 की बात कर रहा है? हट हट, 12 की बात मत कर, इसकी बात कर। चल 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 चल, वी के सिर्फ क्या क्या बोल रहा है बिहारी। चल, कहाँ की बात को कहाँ बात कर रहा है? हाँ चलो, चलो अब मैं रेजोनेटिंग पर प्रैक्टिस करा दिया। एक दफा तुम लोग बताओ, कुछ समझ में आया? कुछ सीखे नहीं सीखे? बोलो, कुछ बातें सीखे कैसे, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूँ। बोलो बोलो, कुछ सीख में सीखे कि नहीं? बस एक लास्ट क्वेश्चन और दे देता हूँ, बहुत आसान है। ये तुम बना ही लोगे, इसमें शॉर्टकट लग जाएगा। शॉर्टकट लगाओगे लग जाएगा इसमें।
तो सोडियम हाइड्राइड आएगा, जब हाइड्राइड आएगा उसके H+ को लेके उड़ेगा, तो माइनस हो जाएगा। वही पूछेगा इसमें, बताओ नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। ये डायरेक्ट बता सकते हो 3, 4, 5, 6। देखो रिंग में पहले चेक कर लो, तमाम एक एक पार्ट रेजोनेंस में है। तुमको बताया था शॉर्टकट, नंबर ऑफ कॉर्नर, बस नंबर ऑफ कॉर्नर। ऐसे तुम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, कितना हो जाएगा 5। अब तुम चेक भी कर लोगे 5 ही आएगा। तो देखो हर एक सिंगल रिंग हो और तमाम कॉर्नर रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा हो तो तुम डायरेक्ट ये कर लेना, और या नहीं तो कंसेप्ट तो मौजूद है तुम्हारे पास। ठीक है, चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरल का करा रहे हैं, आंसर सारे लोग अच्छे से देना। ठीक है, द इंक्रीजिंग, उसी के जरिए मैं कंसेप्ट सब समझा दूंगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हड़बड़ा के आंसर नहीं दोगे, पहले क्वेश्चंस को देखोगे, खासकर समझ को मैं कह रहा हूं। पहले पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख, क्वेश्चन को लिख लो।
हाँ चलो चलो चलो, आंसर तो एक ऑप्शन और लिख लो, एक ऑप्शन को काट दो। 4, एक ऑप्शन और लिख लो प्लीज, एक ऑप्शन गलत हो गया है। 4 ऑप्शन 2 ऑप्शन 1 ऑप्शन 3। अब चेक करो सही से। चलिए आमना जल्दी आंसर दे। आमना नैयर 4213, 42.4213, ये ऑप्शन आ गया। चलिए यहाँ देखें सारे लोग और से सुनिए। केमिस्ट्री में एक बात याद रखिए, बेसिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है, सारे लोग ध्यान दें। बेसिक नेचर डिपेंड्स अपॉन, पहली मेन बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे पहली बात। बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। बाकी आप जानते हैं, प्लस आई के डायरेक्टली, प्लस एन के डायरेक्टली, प्लस एच के डायरेक्टली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एच। जहां इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो मोर बेसिक होगा। इसमें और से सुने, सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक आता है केमिस्ट्री में बॉनी डी, और ये वाला क्वेश्चन बहुत दफा पूछा जा चुका है। बॉनी डी, बॉनी डी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। बॉनी डी ये है, क्यों? गौर से सुने। बॉनी डी इज द नाइट्रोजन containing compound which is strongest base। देखिए क्यों, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो 3 है, समझा? इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए था, यहां पर तुम 4 करो, चलिए इसमें बाद में हम डिस्कशन कर लेंगे, अभी रहने दीजिए इसको, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो आप देखिए गोनिडीन का फार्मूला ये चेक कर लो अच्छे से, और गोनिडीन होता है और एक होता है एमिडीन।
गुआनिडीन का फार्मूला मैं बता देता हूं क्या होता है। ये चेक कर लो अच्छे से सारे लोग। दिस इज कॉल्ड गुआनिडीन। अब यहाँ पर इन इसको कहेंगे इमिडीन। सबसे ज्यादा गुआनिडीन, उसके बाद इमिडीन। मैं इसको आप लोग इसको लिख लिए हो, इसको तो लिख लिए होगे। सारे लोग गुआनिडीन क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, सारे लोग ध्यान दें। बेसिक नेचर का मेन कंसेप्ट होता है स्ट्रॉन्ग, तो याद रखो गुआनिडीन इसलिए स्ट्रॉन्गर बेस है। C डबल बॉन्ड NH और NH2 जब ये H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो बताओ H प्लस किस पर जाएगा, इस पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है, लेकिन दिस नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सारे लोग ध्यान दो अच्छे से कि NH2 है, H प्लस तो एक्सेप्ट करेगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। तो अब देखो रेजोनेंस हो रहा है, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, यानी 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिसका कंजुगेट एसिड स्टेबल हो जाए, जिसका कंजुगेट एसिड स्टेबल हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके बाद नंबर आता है एमिडीन का। इसमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, H प्लस यहाँ एक्सेप्ट होगा, फिर 2 रेजोनेटिंग बनेगा। दिस इज कॉल्ड एमिडीन। सबसे ज्यादा होता है गुआनिडीन, उसके बाद एमिडीन, उसके बाद आप अलग अमीन सबका आप कीजिए। तो सबसे ज्यादा बेसिक 3 है, उसके बाद 4 है क्योंकि सेकेंडरी अमीन है, उसके बाद 1 है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3। दिस इज द आंसर। तो ये इमिडीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। यहाँ देखो ये जो नाइट्रोजन है डायरेक्ट sp2 है, समझा, और यहाँ नाइट्रोजन आसानी से अवेलेबल है, एक sp3 है, दैट द रीजन। तो सबसे ज्यादा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2। सारे लोग बताओ गुआनिडीन एमिडीन आया कि नहीं आया, गुआनिडीन एमिडीन आया कि नहीं आया, सबको समझ में। तो बेसिक नेचर किस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। यहाँ H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। क्लियर है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अरे वरुण, समझ, सबको समझ में आया या नहीं आया? तो पूरे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में गुआनिडीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। सब तुम्हें GOC वाले में लिखा हुआ होगा। और क्यों है, उसका रीजन यही है कि ये 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है, इमिडीन 2 देता है, एमाइड नहीं है, इमिडीन। अरे आया सबको समझ में? वरुण जी, सादुर रहमान, अनीशा, उमामा, जिसका कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। सब नोट्स में देखिएगा, आपको डिटेल वहां मिल जाएगा, आप अच्छे से पढ़िएगा तो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
acidic strength of following compound. Phenol number 2, E-aerosol. Number 3, M-nitrophenol. फोर है E-nitrophenol. E ऑप्शन. चलिए आंसर दीजिए सारे लोग. तो देखिए सारे लोग फेनॉल है. हाँ, ई-पेरोसॉल का मतलब हुआ आपके पास OH और CH3 है. N-नाइट्रोफेनॉल है आपके पास OH और NO2 है और OH और NO2. देखिए आंसर कैसे देंगे. CH3 में प्लस I और प्लस H होता है. NO2 में जब कोई चीज मेटा पोजीशन पर हो तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लेते हैं -I, और यहाँ -I और -M दोनों. अब कोई कहेगा सर हमको -I -M नहीं आता है, इसका मतलब वो 12th 11 दोनों नहीं पढ़े. क्रैश कोर्स का उतना पढ़ना तो है नहीं आपको. यहाँ देखें तो आपको मालूम है एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली जितना -I इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो सबसे ज्यादा जो आंसर है वो B इज द करेक्ट आंसर. बताइए सबको समझ में आया. क्योंकि -I -M दोनों एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है. बोलिए बोलिए. In the following compound
पहला उसकी सेम था। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। चलिए चलिए, आप आंसर दीजिए, आप आंसर सही से दीजिए। चलिए चलिए, समझ के आंसर दिया भाई, सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग कर सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर जल्दी करें। बेसिक कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। हाँ, समझ, जेरा, बतुल, वरुण, सिंह, सी। अच्छा ओके, चलिए यहाँ देखें सारे लोग, सबसे ज्यादा बेसिक तो वन है। यहाँ देखो, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस नहीं है। यहाँ रेजोनेंस है सबसे कम, और यहाँ इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और यहाँ पर लोकलाइज भी है, और यहाँ जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, इसीलिए सबसे ज्यादा जो आपके पास होगा 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 4। ये ऑप्शन है सही। बताइए, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है 1 क्यों बेसिक हुआ? लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ भी अवेलेबल तो है लेकिन नाइट्रोजन sp2 पर है, यहाँ sp3 है लेकिन इसका माइनस आई लगेगा, तो 1 और 3 में 1 मोर बेसिक, और उसके बाद 3, 2 एंड 4 में ये डिलोकलाइज्ड है। डिलोकलाइज्ड का मतलब लोन पेयर है, फिक्स्ड नहीं है, तो अवेलेबिलिटी कम है। बोलिए, आया समझ में? अरे वरुण गॉट इट। भैया बेसिक कैरेक्टर के लिए आपको वही चीज देखना है।
वही है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी जो ज्यादा स्टेबल होगा वो लेस बेसिक होगा। देख लो कहाँ लोन पेयर आसानी से डोनेशन होगा, जल्दी बताओ। आसानी से नेगेटिव चार्ज कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जहाँ ज्यादा होगा वो मोर बेसिक होगा। हाँ, A is the answer। वो सोचो R CO है, O माइनस है, यहाँ रेजोनेंस है, ये मोर स्टेबल है, जो मोर स्टेबल होगा वो लेस बेसिक होगा, वो सही से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। यहाँ पर Sp है, ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, समझा। Sp हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ये याद रखो sp हाइब्रिड। और से सुनो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ग्रेटर देन sp3 नाइट्रोजन। किसी को होगा ना कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको मोर स्टेबल होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ s तो है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 नाइट्रोजन। हाँ, कोई ऐसे पूछे नाइट्रोजन है कार्बन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो नाइट्रोजन। लेकिन अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। दैट द रीजन ये मोर स्टेबल। उसके बाद देखो CH3 माइनस, ये जल्दी से दे देगा, इसीलिए ए इज द आंसर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? The order of stability of following carbocation।
देखिए डी ऑप्शन क्यों सही होगा, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रेजोनेंस को हम प्रीफर्ड करेंगे। तो आपको मालूम है यहाँ रेजोनेंस है, वहां भी रेजोनेंस है, तो इसलिए 3 1 2, क्योंकि वहां इस 3 में मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जितना नेगेटिव, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? Which of the following देखिए सारे लोग डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट समझिए और सुनिए। जब भी पी पर डायपोल मोमेंट, जब दोनों ग्रुप सेम हो तो देखो डायपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल। साइनाइड है, एक तो खुद इसका अपना डायपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइनाइड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कैंसिल, म्यू नेट 0। यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम है लेकिन डायपोल में 0 नहीं आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और से सुनिए। यहाँ पर क्या होता है कि ये OH जो है वो इस तरह होता है। ग्रुप 16 का याद रखिए, डायपोल मोमेंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कैंसिल नहीं करता। जब पैरा पोजीशन पर दो ग्रुप सिमिलर हो तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। ये दो ग्रुप को याद कर लो, इस दो को छोड़कर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इसी तरह, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कैंसिल नहीं कर पाता। इसका भी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पी पर इस दो के अलावा कोई भी होगा, डायपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। समझ में बात आ रही है? 3 और 4 को दिमाग में याद कर लो, ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना आपको।
ओके ओके समाज। चलिए और कौन आंसर दें? कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, हाँ। आमना आमना लोग आंसर दें। आमना नैयर, वेरी गुड। साधु रहमान, वेरी गुड, वेरी गुड। B is the C is the correct answer, not B. C। याद करो जो मुझसे पढ़े हैं, इसमें बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस होता है। बैक बॉन्डिंग को ज्यादा स्टेबल करता है। बैक बॉन्डिंग को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हमेशा। डी ऑर्बिटल याद नहीं आया? आमना नैयर, साधु रामान, ये लोग पढ़ते क्या है भाई? बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है। मैं पूरा लिखकर बताया था, नोट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट प्रेफरेंस कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी में फर्स्ट प्रेफरेंस बैक बॉन्डिंग, उसके बाद मेसोमेरिक अफेक्ट, देन नहीं, हाँ मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस वगैरह को देखेंगे। अब बैक बॉन्डिंग से पहले भी क्या था? एरोमेटिक। ये सीक्वेंस याद रखें, नोट्स में लिखा हुआ है, जिसके पास नोट्स है। दिस इज बैक बॉन्डिंग, हाँ। उसके बाद आपके पास 4 में रेजोनेंस है, उसके बाद थर्ड, उसके बाद 1। चूंकि इसमें क्या है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ डिलोकलाइजेशन हो रहा है। ये साधु रहमान और ये जो आमना नैयर है, कुछ नहीं पढ़ती हैं, कुछ नहीं, सब पढ़ा दिया गया। इसीलिए कहा जाता है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको पढ़ें। ये सब मशहूर रिजल्ट सब है, ये सब क्यों नहीं जानते हैं भाई? अल्लाह रहम करे। The non-aromatic compound among the following. चलिए सारे लोग बताइए। Oh my God. वरुण जी बताइए, वरुण जी, ये तो आसान है वरुण जी। देखिए ए इज द करेक्ट आंसर। आपको मालूम है जिसमें भी sp3 आ जाए वो नॉन एरोमेटिक हो जाता है, बाकी सब क्या है? एरोमेटिक है। एरोमेटिक के लिए क्या है? साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर सबको याद ही होगा। कंप्लीट delocalization and Huckel's rule must be followed. For n plus 2 is equal to Huckel's rule, यानी रिंग शुड कंटेन, ये सब नोट्स में लिखा हुआ है, रिंग शुड कंटेन 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अरीशा मामा ये सब पढ़ चुकी हैं आप 11th में। अरीशा मामा याद आ रहा है कुछ? नहीं उमा, हाँ हाँ, ये सब है एरोमेटिक है। ये नॉन sp3 आ जाए सब समझ जाइए नॉन एरोमेटिक है। वरुण जी correct order of basic character।
हाँ बोलिए बोलिए। सी ऑप्शन। यहाँ माइनस एम है, इलेक्ट्रॉन को घटाएगा माइनस एम प्लस आई प्लस एच। सबसे ज्यादा प्लस आई प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है, इसलिए सबसे ज्यादा 4 उसके बाद 1। अब ये माइनस आई आपको मालूम है ना, NO2 का माइनस आई साइनाइड से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा माइनस आई होगा बेसिक करेक्टर को घटाएगा। ये है, बोलिए आया सबको समझ में? अरे बोलिए सबको समझ में आया? कल सारे लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ के आइएगा, अल्केन अल्कीन और अल्काइन, कम से कम एनसीईआरटी ही पढ़ के आइएगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म और हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से पहले रिएक्शन मैकेनिज्म सब पढ़ के आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब पढ़ के आएंगे भाई।
हाँ भाई हो गया, क्या आंसर तो दो। पहला बताओ, ए है कि नहीं? ए पेंसाइन है, हमें बाहर से मतलब नहीं है, 2 2 4 2 6, 4n + 2 6 n is equal to 1। ये भी है, बी भी है, हमें बाहर से मतलब नहीं, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक है। देखो रेजोनेंस है कि नहीं, पाई सिग्मा पॉजिटिव, सी भी है। बोलो बोलो बोलो। ए बी सी ये समझ में आया कि एरोमेटिक है? जल्दी बोलो। अब बताओ डी है या नहीं? डी में बताओ है या नहीं? क्योंकि देखो हकल्स रूल के लिए इलेक्ट्रॉन कितना हो जाना चाहिए, 0 2 6 10। यहाँ आपके पास 2 2 4 5 5, इसीलिए ये एरोमेटिक नहीं है, रेजोनेंस है, एरोमेटिक नहीं है। ओके, ए बी सी। आया समझ में कि नहीं आया? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा हो। ए बी सी एरोमेटिक है, सबको समझ में आया? हाँ चलिए चलिए, इतना पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप हाइड्रोकार्बन कल पढ़ के आए, हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह को देख कर आएंगे। ओके।